विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की रिव्यू करवा रहा है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव इसके खिलाफ हर मंच से आवाज उठा रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने आरजेडी को तगड़ा जवाब दिया है। प्रेम कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। चूँकि ये घुसपैठे आरजेडी और कांग्रेस को वोट देते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव बिलबिला रहे हैं कि फर्जी मतदाता बाहर हो गए, बांग्लादेशी मतदाता बाहर होंगे, रोहिंग्या बाहर होगा तो देश का निवासी नहीं है। चुनाव आयोग ने अच्छा कदम उठाया है। फर्जी मतदाता बाहर जब कर दिए जाएंगे, स्पष्ट चुनाव होगा। जो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए हैं, हम देख रहे हैं देश का डेमोग्राफी जो हमारा है 9 राज्यों का बदल गया है। हिंदुओं की संख्या कम हो गई है और बाहर से आए लोग के जोड़ करके अब दर्द उनके बाद पेट में हो रही है। जिन लोगों की राजनीति ऐसे वोटों पर की जाकर इलेक्शन कमीशन ने सही समय पर गहन परीक्षा अभियान शुरू जो किया है, तो अब स्वागत करते हैं जाकर के। इस आने वाले समय में फर्जी मतदाता बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या बाहर जाएंगे, स्पष्ट चुनाव होगा, इसलिए उसका हम स्वागत करते हैं और लोगों को अपील करना चाहेंगे कि राज्य के लोग इसलिए कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है जाकर के, वो इसलिए वोट बैंक उन्हीं का था और तुष्टीकरण की नीति पर शुरू चलते आ रहे हैं। अब जो फर्जी मतदाता थे उसके सहारे बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव हूँ, कांग्रेस पार्टी जो कर रहे थे, उनका वोट बैंक जो खिसक जाएगा जाकर के सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए बेवजह संवैधानिक संस्था जो हमारा है चुनाव आयोग, उस पर सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने कई बार ये दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, लेकिन प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कुमार ने कहा कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इन 4 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजे तो ट्रेलर थे, अब आने वाले चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि 15 साल में लालू राबड़ी राज में बिहार की दुर्गति हो गई थी। अभी 4 चुनाव हुआ था, 4 बाई इलेक्शन बिहार में हुआ, तरारी, रामगढ़, गया का बेला, इमामगंज। रिजल्ट आ गया, लालटेन बुझ गया रामगढ़ में, तरारी से महागठबंधन हट गए, समाप्त हो रहा है। और गया में बेला में तीर आ गया, यानी फिर से वो टेलर था। 4 बाई इलेक्शन बिहार का टेलर था, टेलर में रिजल्ट आ गया है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से खड़ी है। आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता हमारे साथ है। 20 महीने की सरकार के लिए मांग रहे थे जैसे मौका 15 साल मिला, 15 वर्षों में अंधेरे का बिहार बन गया, गड्ढे का बिहार बन गया, जंगल राज अपहरण धूप खुल गया, बिहार में पलायन हो गया। बिहार की जनता को याद जाकर हाल में समय इनको मिला था, नीतीश कुमार जब छोड़ के चले जब गए थे और बिहार में महागठबंधन सरकार जब बनी थी, इन लोगों ने क्या किया, बिहार को लूटने में लग गए जाकर। अब नीतीश कुमार को जानकारी मिली, फिर नीतीश जी ने फिर एक सही निर्णय लिया और जो मैंडेट मिला था हमारे साथ, फिर हमारे साथ आ गए जाकर के, तो आज बिहार में बेहतर विकास हो रहा है। वहीं प्रेम कुमार ने कहा कि बाबा साहेब और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में हमेशा हमारी पार्टी ने ख्याल रखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना जो था, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को समाज राष्ट्र मुख्यधारा में जोड़ने का, जो सपना संत शिरोमणि रविदास जी ने देखा था करके, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा जो था करके, उन सपनों को साकार करने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज भारत दुनिया 4थी अर्थव्यवस्था बन गई है, जापान को छोड़ते हुए जाकर के। आज का जो कार्यक्रम का जो आयोजन है, हम सबों के परम पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के स्मरण में सम्मेलन का आयोजन है, सह सम्मान समारोह। और इस मौके पर सबों का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, सपनों को भारत बनाने का, संत रविदास जी के सपनों को भारत बनाने का, बाबा साहेब भीमराव के सपनों को भारत बनाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आज पहली बार आज़ादी के बाद गरीब आदमी, पैसे का अभाव, गरीब आदमी के पास मकान नहीं होता था। आज गाँव में, शहरों में बड़े पैमाने पर आवास बनाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्र में महात्मा गांधी सपना था शौचालय का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समग्र विकास योजना के तहत
राज्य के वैसे लोग जो गरीब छूट गए थे उन बस्तियों में सम्मेलन का आयोजन करके हमारी सरकार ने लगभग लाखों लोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना करके और अनेक योजनाओं से राशन कार्ड बनाना जोड़ने का काम किया है। तो आज का सम्मेलन जो रखा गया है रविदास शिरोमणि जी की याद में जाकर के हम उनके प्रति उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सर आप विकास इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा। सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में विधवा महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों के पेंशन को 1100 रुपए कर दिया गया है। इससे एक बड़े तबके का समर्थन एनडीए को मिल सकता है। वहीं हर मंच से तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किसके काम और किसके वादे पर भरोसा जताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।